हमारे साथ हैं रंजना अग्रवाल जी, डायरेक्टर ऑफ CSIR। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, कुछ प्रोग्राम के बारे में बताइए कि क्या है ये जो हो रहा है। आज CSIR निस्पर विज्ञान भारती और विज्ञान प्रसार के साथ मिलकर 2 दिन की संगोष्ठी कर रहा है और ये जो विषय है ये बहुत यूनिक है अपने आप में। जैसा कि भारत स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है 75वें वर्ष में प्रवेश करते हुए, तो हम इस कार्यक्रम के ज़रिए पूरे समाज के समक्ष ये लेके आना चाहते हैं कि विज्ञान और वैज्ञानिकों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई। ये भी समाज के सामने लाना कि विज्ञान जो ब्रिटिश भारत में लेके आए, उसका मूल उद्देश्य भारत के लोगों की सेवा करना नहीं था, बल्कि किस तरह से भारत की वेल्थ को, नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमिक तरीके से उसको लूट सकें, उसके लिए भी उन्होंने इस विज्ञान का यूज़ किया। जैसे कि आप सर्वे ऑफ इंडिया देखते हो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखते हो, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखते हो, किस तरह से भारत के रिसोर्सेज को वो इंग्लैंड में लेके जाएं और अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सार्थक कर सकें। और हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने उस समय में दमनकारियों नीतियों से कैसे उन्होंने उसका प्रत्युत्तर दिया, किस तरह का विज्ञान उन्होंने उस वक्त किया जो कंटेम्प्रेरी साइंस है, और पूरे राष्ट्र में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। ऐसी संस्थाओं का निर्माण हुआ उस समय में, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, BHU बनारस, जहाँ पर भारतीय विषयों पर भी शोध कर सकें। तो इस तरह की संस्थाओं का निर्माण करना, औद्योगिक क्रांति उस वक्त में भारतीय शोध से कैसे लेके आना, आचार्य PC ने उसका बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल है। आचार्य JC बोस ने किस तरह से सत्याग्रह किया कि उन्होंने जो एक 3 साल तक सैलरी नहीं ली, क्योंकि भारतीयों को वो आधी सैलरी पे नौकरी देते थे। तो इस तरह के बहुत से विषय हमारे पास में हैं जो हम भारतीय समाज के समक्ष लेके आना चाहते हैं कि विज्ञान और वैज्ञानिकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।